नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। LIS टेक की यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है, जहां मैं आज आपके लिए लेके आया हूं लाइब्रेरी क्विज, जो कि पुस्तकालय विज्ञान में विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्विज शुरू करने से पहले जो भी साथी पहली बार इस चैनल पर आए हैं, उनसे आग्रह है कि वे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि भविष्य में इस प्रकार के वीडियो जो कि पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण हैं, जब भी मैं अपलोड करूंगा तो आपको इसकी सूचना बेल आइकन के थ्रू मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों आज का LIS क्विज। पहला प्रश्न है, SLA का एक संघ है। स्कूल पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, कॉलेज पुस्तकालय या विशेष पुस्तकालय। आपको साथियों अपने नॉलेज को चेक करने के लिए 10 सेकेंड दिए जाएंगे। आप अपने आंसर्स अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो अगर इस प्रश्न की अगर बात की जाए तो इसका जो आंसर है वह होगा डी, स्पेशल लाइब्रेरी। किसने इंफॉर्मेशन स्किल की सूचना समस्या समाधान मॉडल विकसित किया है? हु डेवलप्ड द इंफॉर्मेशन स्किल इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम सोल्व मॉडल? जूडी पेट्स, ग्वेन गॉवेट, एनन एरविन या सिल्वियन एडवर्ड? इसका आंसर है साथियों सी, एनन इग्बर। थर्ड क्वेश्चन है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस वाज डेवलप्ड बाय? अगर हिंदी में बात की जाए तो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के विश्वकोश का पहला संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? SW विल्सन, RR बुकर, मार्सेल डेकर या प्रोकिस्ट? और इसका सही आंसर है साथियों सी, मार्सेल डेकर। द नेटवर्क टोपोलॉजी इज विच नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब इज नोन एज? नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें नोड्स को एक केंद्र के रूप में जाना जाता है वह है रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी? इसका उत्तर होगा साथियों ए, रिंग टोपोलॉजी। बिबमी है एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर, डाटा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, नॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, साइटेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? विरोधी साहित्यिक चोरी सॉफ्टवेयर, डेटा सुरक्षा सॉफ्टवेयर, नॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या प्रशस्ति पत्र या प्रबंधन सॉफ्टवेयर? इसका आंसर होगा साथियों डी, साइटेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। व्हाट इज ई प्रिंट? ई प्रिंट क्या है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, साइटेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर या एंटी प्लगरिज्म सॉफ्टवेयर? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, प्रशस्ति पत्र प्रबंधन सॉफ्टवेयर, रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर या एंटी प्लगरिज्म सॉफ्टवेयर? इसका आंसर होगा सर ई प्रिंट जो है वो रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है, सी। डबलिंग और मेटाडेटा कंसिस्ट ऑफ? डबलिंग और मेटाडेटा में निम्न शामिल हैं: 12 एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स या 15 एलिमेंट्स? इसका आंसर है 15 एलिमेंट्स। अगला, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी कमीशन? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह, नंदन नीलेकणी, सेम पित्रोदा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा साथियों सी, सेम पित्रोदा।
द स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड वाज गिवन बाय, वैज्ञानिक विधि का सर्पिल द्वारा दिया गया सिद्धांत था। यूजिंग गारफील्ड, एस आर रंगनाथन, एफ डब्ल्यू लैंकास्टर, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है एस आर रंगनाथन। अगला है नेक स्टैंडर्ड फॉर। नेक का फुल फॉर्म या हिंदी रूपांतरण क्या है? नेशनल अकाउंटेंट ऑफ असेसमेंट काउंसिल, नेशनल एक्रीडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, या नेशनल एकेडमिक असेसमेंट काउंसिल। इसका सही आंसर होगा साथियों सी, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। अगला है द टर्म लिब्रामेट्री वाज कॉइन्ड बाय। लिब्रामेट्री शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था या किसके द्वारा उत्पत्ति की गई थी? एलन पिचार्ड, जेनिफर रोवले, हेनरी फेयोल, या एस आर रंगनाथन। इसका सही आंसर है एस आर रंगनाथन। अगला है विच वन इज नॉट ए मेटाडेटा सर्च इंजन। मेटाडेटा सर्च इंजन कौन सा नहीं है? याहू, डॉगपाइल, मेटाक्रॉलर, या हॉटबॉट। इसका सही आंसर है ए, याहू। अगले प्रश्न की बात करें तो इन विच ईयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ पेस एक्सपेंडिपेयर्ड। पेस एक्सपेंडिपेयर्ड का पहला संस्करण किस वर्ष में आया था या किस वर्ष में है? अ 1912, बी 1913, सी 1914, या डी 1915। इसका सही आंसर है सी, 1914। पोस्ट कोड वाज कॉइन्ड बाय। पोस्ट कोड का संक्षिप्त नाम किसके द्वारा बनाया गया था या किसके द्वारा दिया गया था? टेलर, गुलिक और उर्विक, मेयो, या एफ डब्ल्यू लैंकास्टर। इसका सही आंसर है बी, गुलिक और उर्विक। विच पब्लिकेशन वाज नॉट ऑथर्ड बाय एस आर रंगनाथन। एस आर रंगनाथन ने कौन से प्रकाशन को नहीं लिखा था? ए, प्लेगोमेना पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए, बी, लिविंग विद बुक्स, सी, फाइव ऑफ लाइब्रेरी साइंस, या डी, रेफरेंस सर्विस। इसका सही आंसर होगा साथियों बी, लिविंग विद द बुक, जो कि हैंसन की बुक है और ये बाकी सभी पुस्तकालय से संबंधित एस आर रंगनाथन से संबंधित है। द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इन situated in which city? National Council of Applied Economics Research is किस शहर में स्थित है? ए, बेंगलुरु, बी, चंडीगढ़, सी, हैदराबाद, या डी, न्यू दिल्ली। इसका सही आंसर होगा डी, न्यू दिल्ली। The EconLit database is a resource of which economics association? EconLit database किस आर्थिक संघ का एक संसाधन है? ए, इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन, बी, कैनेडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन, सी, लंदन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन, या डी, अमेरिकन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन। इसका सही आंसर होगा साथियों डी, अमेरिकन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन। आरडीए स्टैंडर्ड फॉर। आरडीए है
रिसोर्स डाटा एंड एनालिसिस, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस, रिसोर्स डिजिटाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन या रिसोर्स डिजिटाइजेशन एंड एप्लीकेशन। संसाधन डेटा और विश्लेषण, संसाधन विवरण और पहुंच, संसाधन डिजिटलीकरण और अनुकूलन या संसाधन डिजिटलीकरण और अनुप्रयोग। इसका सही आंसर होगा साथियों बी, संसाधन विवरण और पहुंच, और इंग्लिश में बात की जाए तो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। सीसीसी स्टैंडर्ड फॉर, सीसी का मतलब है ए क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, बी क्लासिफाइड कंप्यूटराइज्ड कैटलॉग, सी कंप्यूटराइज्ड कैटलॉग कोड, या डी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विद एडिशनल रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कोड। वर्गीकृत सूची, वर्गीकृत कंप्यूटराइज्ड कैटलॉग, कंप्यूटरीकृत सूची कोड, या शब्द को सूची कोड के लिए अतिरिक्त नियमों के साथ वर्गीकृत सूची कोड। इसका सही आंसर होगा साथियों डी, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विद एडिशनल रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कोड, शब्द को सूची के लिए अतिरिक्त नियमों के साथ वर्गीकृत सूची कोड। इन विच ईयर चार्ल्स एम ए कटर पब्लिश्ड हीज रूल्स फॉर ए प्रिंटेड डिक्शनरी कैटलॉग। किस वर्ष में चार्ल्स एम ए कटर ने अपने नियम प्रिंटेड डिक्शनरी कैटलॉग प्रकाशित किए? अगर इसके ऑप्शंस की बात की जाए तो पहला है 1875, दूसरा 1876, तीसरा 1877 और चौथा 1878। इसका सही उत्तर है साथियों बी 1876। तो इसी के साथ साथियों आज का क्विज हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करता हूँ आपका क्विज पसंद आया होगा। अगर इसके बारे में कोई सुझाव या कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।